नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्मगंगा में। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा सुनेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया। इस दिन साधक का मन पूरी तरह से माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप में लीन हो जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब साधक को अपने आध्यात्मिक विकास एवं महत्वपूर्ण छलांग लगाने का मौका मिलता है। स्कंद माता का अर्थ माँ दुर्गा के 5 स्वरूपों में से एक स्कंद माता। यह भगवान स्कंद की माता है जो कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाती हैं। भगवान स्कंद प्रसिद्ध तारकासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में इनके शक्तिधर और कुमार कहा जाता है। इनका वाहन मयूर है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन भी कहा जाता है। इस भगवान स्कंद की माँ होने के कारण माँ दुर्गा को इस रूप में स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की कथा के अनुसार जब राजा दक्ष में यज्ञ में माता सती अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई भी अमर नहीं हो सकता, तुम कोई और वर मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। तारकासुर ने सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादिकाल से तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर जी कभी किसी को नहीं देंगे। अंत में विवाह करेंगे ही नहीं और उसकी जो मृत्यु जो शंकर जी के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह के किए उनका जन्म लेना भी असंभव है। इस प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। वह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिव पुत्र के हाथ ही हो सकता है। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचकर इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्त कराने का वचन दिया। तब भगवान शंकर के पार्वती अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते और माता पार्वती के तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती पुत्र स्कंद का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था में ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अंत वो समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर के से युद्ध किया, एक भयंकर युद्ध में जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बना दिया। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुब्रह्मण्य, मरुगण और कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूज्य मुख्य रूप में दक्षिण भारत के राज्यों में होती है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तरी कुरुक्षेत्र में इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम से हिंदू धर्म के एक पौराणिक ग्रंथ का नाम स्कंद पुराण है। स्कंद माता की छवि। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इस विग्रह में भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं, जिनमें से दाहिनी तरफ ऊपर वाली भुजा में 6 शीशे वाले भगवान स्कंद के गोद में पकड़े हुए। अब दाहिनी तरफ नीचे वाली भुजा के ऊपर उठी है में कमल का फूल, बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में मुद्रा, नीचे वाली भुजा में कमल का फूल लगा होता है। नवरात्रि की अन्य कथा। प्राचीन काल में चैत्रवंशी सुरत नाम एक राजा राज्य करते थे। एक बार उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें इस युद्ध में हरा दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा सूरत दुखी होकर निराश होकर वन में चले गए। वहां महर्षि मेधा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन आश्रम के निकट राजा की भेंट समाधि नामक एक वैश्य से हुई, जो अपनी स्त्री और पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास कर रहा था। समाधि ने राजा को बताया कि वह अपने दुष्ट स्त्री और पुत्रों से अपमानित होने के बाद भी उनका मुंह नहीं छोड़ पा रहा है। उसे चित्त को शांति नहीं मिल पा रही। इधर राजा का मन भी उसके अधीन नहीं था। राज्य धन की चिंता अभी भी उसे सता रही थी, जिससे वह बहुत दुखी थे। तदुपरांत दोनों महर्षि मेधा के पास गए। मेधा
यथा योग्य संभाषण करने में दोनों का वार्ता आरंभ की। उन्होंने बताया, यद्यपि हम दोनों अपने स्वजनों से अत्यंत अपमानित और तिरस्कृत होकर यहाँ आए हैं, फिर भी उनके प्रति हमारा मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने कहा, मन सकित के अधीन होता है। अधिशक्ति भगवती के दो रूप में, विद्या और अविद्या। विद्या ज्ञान का स्वरूप तथा अविद्या अज्ञान का स्वरूप है। अविद्या मोह की जननी है, किंतु जो लोग माँ भगवती का संसार में आदि कारण मानकर भक्ति करते हैं, माँ भगवती उन्हें जीवन मुक्त कर देती हैं। राजा सूरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई? उनका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका प्रभाव, स्वरूप आदि सब आपके बारे में विस्तार में बताइए। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य रूप, उनके द्वारा ही यह संसार रचा गया है। तब से उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, जिसे मैं बताता हूँ। संसार को जन्मे कर जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेरशैया पर सो रहे, तब मधु कैटम नामक दो असुर उनके कानों में मैल में प्रकट हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगा लिया कि विष्णु भगवान के सिवाय मेरा कोई रक्षक नहीं, किंतु विडंबना यह थी कि भगवान सो रहे थे। तब उन्होंने श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम तमोगुण आदि षष्ठी देवी योग निद्रा भगवान विष्णु के नेत्र, नासिका, मुख, बाहु और हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से निकलते श्री हरि तुरंत जाग उठे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित होकर युद्ध के लिए उनके तरफ दौड़े। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मर जाओ, बस इतना ही वर मैं तुमसे चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से वो जब धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर सिर काट डाले। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम से उनमें प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में देवताओं के स्वामी इंद्र और असुरों के स्वामी महिषासुर के बीच पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। इस प्रकार देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता श्री ब्रह्मा जी के साथ लेकर भगवान शंकर व विष्णु जी के पास गए और अपनी हार का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। उन्होंने महिषासुर के वध के उपाय की प्रार्थना की, साथ ही अपना राज्य वापस पाने के लिए कृपा की स्तुति की। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ, जिससे 10 दिशाएं जलने लगी। अंत यही तेज एक देवी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। उस समय देवी हिमालय पर विचर कर रही। तब जब सुम निसुम के सेवकों ने उस परम मनोहर रूप वाली अंबिका को देखा तो तुरंत अपने स्वामी के पास जाकर कहा, महाराज, दुनिया के सारे रत्न और अधिकार में वे सब आपसे आपके यहाँ शोभा पाते हैं। ऐसी एक स्त्री रत्न को हमने हिमालय की पहाड़ियों पर देखा है। आप हिमालय को प्रकाशित करने वाले दिव्य कांति युक्त इस देवी का वर्णन कीजिए। यह सुनकर दैत्यराज शुंभ के सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास अपना विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने प्रस्ताव को न मानकर कहा, जो मुझसे युद्ध में जीतेगा मैं उससे विवाह करूंगी। यह सुनकर असुर के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी के केसों से पकड़कर लाने का आदेश दिया। इस तरह धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना के साथ देवी से युद्ध करने के लिए वहां पहुंच गया और देवी को ललकारने लगा। देवी ने सिर्फ अपने हुंकार से ही उसे भस्म कर दिया और देवी के वाहन सिंह ने बाकी असुरों का संहार कर डाला। इसके बाद चंडमुंड नामक 2 दैत्य को एक बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए भेजा गया। जब असुर देवी को पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े, तब देवी ने काली का विकराल रूप धारण करके उन पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। फिर देवी ने हूँ शब्द कहकर चंड का सिर काट डाला और फिर मुंड को यमलोक पहुंचा दिया। तब से देवी काली की संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होने लगी। महर्षि मेधा ने आगे बताया, चंडमुंड और सारी सेना के मारे जाने की खबर सुनकर असुरों के राजा शुंभ ने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए आज्ञा दे दी। शुंभ की सेना को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपने धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच एक भाग गूंजा दी, जिसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षस सेना ने देवी और सिंह के चारों ओर घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए, देवताओं के हित के लिए समस्त देवताओं की शक्तियां उनके शरीर में से निकलकर उन्हीं के रूप में आयाधूर से सचकर दैत्यों को युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गई।
इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने देवी से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र वाली रूप वाली और सैकड़ों गिद्धदाड़ियों से समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस उपराजिता देवी ने भगवान शंकर को अपना दूत बनाकर शुंभ निशुंभ के पास इस संदेश के साथ भेजा, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। दो देवताओं को अन्य भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारे लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर के दूत का कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती का नाम से विख्यात हुई। मगर दैत्य भला कहाँ मानने वाले थे, वे अपनी शक्ति के मद में चूर थे। उन्होंने देवी की बात अनसुनी कर दी और युद्ध को तत्पर हो उठे। देखते ही देखते पुनः युद्ध छिड़ गया, किंतु देवी के समक्ष असुर कब तक ठहर सकते। कुछ ही वक्त में देवी ने उनके अस्त्र शस्त्र को काट डाला। जब बहुत से दैत्य काल के मुख में समा गए तो महादैत्य रक्त बीच युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसी ही गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। यह देखकर देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देख चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख को फैलाओ और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार उस दैत्य का रक्त क्षीण हो जाएगा और वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उनका रक्त ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसी क्षण उन्होंने अपने मुंह में ले लिया। चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग इत्यादि से मार डाला। महादैत्य रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उदत होकर नृत्य करने लगी। रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध है। वह अपनी बहुत सी बड़ी सेना लेकर महाशक्ति से युद्ध करने चल दिए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना सहित मातृगणों से युद्ध करने के लिए आ पहुंची, किंतु शीघ्र ही सभी दैत्य मारे गए और देवी ने शुंभ निशुंभ का संहार किया। सारे संसार में शांति हो गई। देवतागण हर्षित होकर देवी की वंदना करने लगे। इन सब उपाख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक समाधि से देवी स्वतन की विविध व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष बाद दुर्गा माता ने प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार वणिक तो सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गए तथा राजा ने शत्रुओं को पराजित कर अपना खोया हुआ राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो माता रानी की जय, भगवती माता की जय।